हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आइए आज आपको एक्सरसाइज 5.1 क्लास 7th एक्सपोनेंट्स के बारे में बता रहे हैं। एक्सपोनेंट में ये हमारा ये जो बुक है दैट इज़ अ मैथमेटिक्स विजार्ड, इसमें से आपको बता रहे हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन एक्सपोनेंटियल फॉर्म। कोई नंबर आपको दिया हुआ है, उसको एक्सपोनेंटियल फॉर्म में आप कैसे लिखिएगा, यानी पावर के रूप में आप उसको कैसे लिखेंगे। तो जैसे मान लीजिए कि 10,000 है तो 10,000 है, इसको हम लोग को एक्सपोनेंटियल में लिखने के लिए इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए। तो क्या करेंगे, इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक जीरो घट जाएगा। ये 3 जीरो है तो 2 जीरो हो जाएगा। ये 10, 3 जीरो तो 2 जीरो। फिर 10 से आप डिवाइड कीजिए तो एक जीरो घट जाएगा तो 10 और एक जीरो बच जाएगा। फिर 10 से डिवाइड कीजिए तो क्या होगा, एक जीरो घट जाएगा, एक 10 बचेगा। फिर 10 से डिवाइड करिएगा तो क्या आ जाएगा, एक जीरो ख़त्म हो जाएगा। इस तरह से ये जीरो घटते घटते 1 आ जाता है। तो कितने 10 हो गए, 4 10। तो यानी इसको हम लिखेंगे 10 पर पावर 4। दिस इज द आंसर एक्सपोनेंटियल। दूसरा है 3125। अब चलिए 3125 को भी फिर ऐसे ही करेंगे। 3125 इसको एक्सपोनेंटियल लिखने के लिए, यानी ये बड़ा लिखा हुआ है, इसको छोटा करके लिखना है। क्या लिखेंगे, 5 से यह डिवाइड होगा, 5 छक 30, 5 दूना 10, 50 25। ये डिवाइड आप करेंगे 5 से। फिर यह 5 से डिवाइड होगा, 5 1 जा 5, 1 12, 5 दूना 10, 2 12, 2 25, 50 25 5 हो जाएगा। फिर अब 5 से डिवाइड करिए, 5 से डिवाइड होगा, 5 दूना 10, 2 12, 50 25 ये हो जाएगा। फिर 5 से डिवाइड होगा, 5 5 जा 5, और फिर इसको 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5। इस तरह से हमें नीचे 1 लाना है और ये डिवाइड होते होते 1 आ जाता है। अब देखिए कितने 5 है, जितने 5 है उतने 5 पर पावर आप लिख दीजिए, या इसको लिख सकते हैं ना 1 2 3 4 5। तो 5 पर पावर क्या हो जाएगा, 5 पर पावर 5। 1 2 3 4 5 आपको लिखने आता है 5 गुना 5 गुना 5, 5 गुना 5, 1 2 3 4 5। इसको हम लोग क्या लिखते हैं, 5 पर पावर 5। एक्सपोनेंट में मैंने समझाया है एक वीडियो में कि 5 पर पावर 5 लिख देंगे उसको। तो इस तरह से यह 5 पर पावर 5 हो गया। फिर चलिए थर्ड क्वेश्चन है 2187। इसको क्या करना है, फिर आप काटिए, इसको 3 से कटेगा, 3 सते 21, 3 सते 21 और 8 हो गया, 3 दूना 6, 2 8, 2 और 3 नमा 27। अब फिर 3 से काटिए, 3 दूना 6, 3 चौका 12, 3 तिहाई 9। फिर 3 से काटिए, 3 अट्ठे 24, 3 इकाई 3। फिर 3 से काटिए 327। फिर 3 से काटिए 9। फिर 3 से काटिए 3। फिर 3 से काटिए 1। तो इस तरह से आपका फिर लास्ट में 1 कितना 3, 1 2 3 4 5 6 7। तो आप इसको क्या लिख दीजिए, एक्सपोनेंटियल फॉर्म में लिखेंगे 3 पर पावर 7। तो इसको हम 3 पर पावर 7, इसको यह लिख सकते हैं। इस तरह से यह हमारा एक्सपोनेंटियल फॉर्म में लिख दिया। तो एक्सपोनेंटियल फॉर्म में हम ऐसे ही लिखते हैं। किसी भी नंबर को आप एक्सपोनेंटियल फॉर्म में लिखने के लिए उसको क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए, जितना नंबर आता है उसको लिख दीजिए, दैट इज़ एक्सपोनेंटियल फॉर्म। अब क्वेश्चन सेकेंड में आ जाते हैं। क्वेश्चन सेकेंड है सिंप्लीफाई। क्वेश्चन सेकेंड है सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई कैसे किया जाता है, देखिए ए में है 7 पर पावर 2 मल्टीप्लाई 2 पर पावर 3। 7 पर पावर 2 को क्या लिखिएगा, 7 मल्टीप्लाई 7, और यह मल्टीप्लाई क्या हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2। आपको एक्सपोनेंटियल फॉर्म में जो लिखा रहता है उसको एक्सपेंड कर देते हैं। तो ये 7 पर 2 है तो 2 बार 7 का मतलब 49, और यह 2 पर पावर 3, 2 दूना 4 दूना 8 इंटू 8। अब क्या है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 8 जा 72, और 9 72, 7 और 8 चौका 32 और 7 39। ये हो गया 392 आपका आंसर। अब ए के बाद क्या है, इस तरह से आप कर सकते हैं सभी क्वेश्चन को।
बी में क्या है, बी में है 3 पर पावर 2 मल्टीप्लाई 10 पर पावर क्या 4। तो 3 पर पावर 2 को 3 इंटू 3 और मल्टीप्लाई 10 पर पावर 4 का मतलब 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 आप लिख सकते हैं। अब ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 9 और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 1 2 3 4, 1 पर 4 0, 1 2 3 4 0। अब 9 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 9 और इस पर 4 0 आ जाएगा, तो दिस इज द आंसर। इस तरह से आप मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। बी के बाद क्या है, सी है। सी को देख लीजिए, सी यहाँ पर बना देता हूँ। सी है 3 इंटू 4 पर पावर 4। अब देखिए 3 को आप 3 ही रहने दीजिएगा, 4 को 4 बार लिख देना है। क्या हो जाएगा 4 चौका 16 चौका 64, 64 गुना 4 कर दीजिए। 64 गुना 4 क्या होगा 4 चौका 16 और 6 चौका 24 और 1 25, 256, 256 और इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6 18, 5 15 16 और 3 दूना 6 1 7। आंसर आ जाएगा आपका 768 इज द आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन सेकंड खत्म हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन थर्ड पर। थर्ड में क्या है, विच इज़ द ग्रेटर, विच ऑफ द ग्रेटर। अब आपको ग्रेटर और स्मॉलर बताना है। आपको आता होगा ग्रेटर और स्मॉलर। 3 में क्वेश्चन 3 में है 2 पर पावर 3 और 3 पर पावर 2। इस दोनों में कौन बड़ा है? तो देखिए इसको आप चेक करिए, 2 इंटू 2 इंटू 2 और यह क्या है, और 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। 2 दूना 4 दूना 8 और 3 3 जा 9। कौन सा ग्रेटर है? यह ग्रेटर है। तो 3 पर पावर 2 इज ग्रेटर लिख देंगे। तो इस तरह से आप सबको बना सकते हैं। देखिए बी, देखिए बी में क्या है 8 पर पावर 2 और 2 पर पावर 8। इस दोनों में कौन बड़ा है? स्वाभाविक बात है। देखिए 8 इंटू 8 लिखेंगे और 2 को कितना बार लिखना है 8 बार लिखना है। 2 को 8 बार लिखेंगे तो क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 बार लिखेंगे। ये क्या हो जाएगा 64 और यह क्या हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 गुना 4। तो 64 गुना 4 क्या हो जाएगा 4 चौका 16, 6 चौका 24 25, 256। कौन बड़ा हो जाएगा 2 पर पावर 8 इज ग्रेटर। आप लिख सकते हैं। इसी तरह क्वेश्चन थर्ड बना लीजिएगा, बन जाएगा आपसे। अब क्वेश्चन 4 में आ जाते हैं। क्वेश्चन 4 क्या कहता है कि इसमें भी बताना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। अब देखिए इसमें है कंपेयर करना है। कंपेयर का मतलब क्या होता है? कंपेयर होता है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। कंपेयर का भी मीनिंग यही होता है कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो इसमें है फर्स्ट क्वेश्चन ए है 13.5 इंटू 10 पर पावर 7 और दूसरा है 2.7 इंटू 10 पर पावर 7। देखिए यह 135, अगर इसका डेसिमल हटा दीजिए तो हम क्या कहेंगे 135 और 10 जो है यानी 7 बार 0 लिख सकते हैं। और यह है 27 पर 7 बार 0 लिखिएगा तो कौन बड़ा हो जाएगा? ये बड़ा हो जाएगा। समझ गए? 135 मान लिया डेसिमल है तो आप इसको 10 भी लिख सकते हैं। नीचे 135 कर दीजिए, नीचे 10 कर दीजिए, 1 0 से 1 0 कटेगा तो इस पर 6 0 हो जाएगा। और ये भी 27/10 हो जाएगा। इसके 1 0 से 1 0 काटिएगा तो 27 पर 6 0 हो जाएगा और यह 135 पर 6 0 हो जाएगा। तो इसलिए यही बड़ा होगा। ये आपका कैलकुलेशन है। इस तरह से क्वेश्चन सेकेंड आप बना लीजिएगा। क्या है 4 पर 19 0। 4 पर क्या है 4 पर अगर 19 0 बैठा दिया जाए 1 2 3 4 19 और 5 पर 19 0 तो कौन बड़ा होगा? यह बड़ा होगा। 5 पर 19 0 बड़ा होगा। क्वेश्चन 5 देखिए
क्वेश्चन 5 में क्या है, क्वेश्चन 5 में एक्सप्रेस द फॉलोइंग यूजिंग एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब देखिए ये एक्सपेंड करके लिखा हुआ है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म या पावर के रूप में लिखना है। एक्सपोनेंशियल में क्या है, 5 का ए है 3, क्या है 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। अब इसको पावर के फॉर्म में लिखने के लिए 3 को कितना लिखिएगा, 3 पर 2 है और मल्टीप्लाई 7 पर 3 है। दिस इज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। 3 2 बार है तो 3 2 बार लिख दिया, 7 कितना बार, 3 बार, तो 7 3 बार, तो एक कंप्लीट हो गया। इसी तरह से बी देख लीजिए, बी में क्या है टी मल्टीप्लाई पी मल्टीप्लाई पी। अब देखिए टी कितना बार है उतना बार लिख दीजिए, टी 2 बार है और मल्टीप्लाई पी कितना बार है, 2 बार है, तो इसी को लिख देना है, आसान है यह। अब देखिए सी भी है वैसे ही, कितना बार है 6, 1 2 3 4 5, 6 क्या है 5 बार लिखना है। आपको आता है 1 2 3 4 5, तो क्या लिखेंगे 6 को 5 बार लिख दिया कि 6 5 बार लिखा हुआ है। इस तरह से यह 5 भी ख़त्म हो गया। अब आ जाइए क्वेश्चन 6 पर, क्वेश्चन 6 भी आपको ख़त्म करते हैं। क्वेश्चन 6 देखिए, क्वेश्चन 6 में क्या है -4 पर पावर 3 है, ये क्या होगा, तो -4 इंटू -4 इंटू -4, 4 चौका 16 चौका 64, -64 हो जाएगा आंसर। ये देखिए माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, -64। क्वेश्चन ये हो गया यह। अब देखिए बी देख लीजिए, बी में क्या है -2 पर पावर 3 गुना -3 पर पावर 2, तो -2 का मतलब -2 गुना -2 गुना -2 और यहाँ मल्टीप्लाई -3 गुना -3। अब देखिए ये 2 दूना 4 दूना 8, ये -8 हो जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा +9, 3 3 जा माइनस माइनस प्लस +9, तो 9 8 9 8 जा -72 आंसर। आपको साइन का मल्टीप्लाई आता होगा, इस तरह से आप बना सकते हैं। क्वेश्चन 3 भी आप बना लीजिए, चाहे बना दिया -2 पर पावर 3 इंटू -10 पर पावर 3। देखिए जब ऑड नंबर है तो आंसर माइनस में ही रहेगा और इवन नंबर है तो आंसर प्लस में आएगा। तो ये क्या लिखिएगा -8 हो जाएगा, गुना -10 पर 1 2 3 0 हो जाएगा, इस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +8 पर 3 0 हो गया, यही आंसर आ गया। आप मल्टीप्लाई करिएगा इसको, तो माइनस माइनस प्लस और 8 से इसमें मल्टीप्लाई करिएगा, 8000 आ जाएगा आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन 6 ख़त्म हो गया। अब क्वेश्चन 7 पर आ जाते हैं। आइए क्वेश्चन 7 है, एक्सप्रेस करना है 256 को 256 एज ए पावर 2, यानी 2 पर पावर लिखना है। तो आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए, 256 को 2 से जितना से लिखा रहेगा पावर के फॉर्म में उससे डिवाइड कर दीजिए, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए। 2 1 2, 2 दूना 4, 2 8 16, 2 से फिर करिए, 2 6 12, 2 चौका 8, 2 से कर दीजिए 32, 2 से कर दीजिए 16, 2 से कर दीजिए 8, 2 से कर दीजिए 4, 2 से कर दीजिए 1, नहीं 2 दूना 4 और 2 से कर दीजिए 2 1 2। अब देखिए ये 2 कितने बार है उतना लिख दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार है तो 2 पर पावर आप 7 लिख दीजिए। 7 होगा कि 8 होगा, 1 2 3 4 5 6 7, कहीं गलती हुआ। 128 को 2 6 12 और 2 चौका 8, चलिए ये 2 7 होगा या 8 होगा देख लीजिएगा, जितना डिवाइड करके आएगा। फिर हम लिखेंगे 343,
प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, गलत अगर हो जाएगा तो आपका सही हो जाएगा। 343 है, इसको एज ए पावर 7 के फॉर्म में लिखना है। तो 343 है, इसको 7 से डिवाइड कर दीजिए, क्या हो जाएगा 7 चौक 28, 7 चौक 28, आप 6 34 63, 7 नमा 63, 7 से कर दीजिए 7 7 49, 7 से कर दीजिए 1, तो क्या आ जाएगा 7 पर पावर 3 लिख दीजिए। इसको एज ए एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऐसे ही लिखना है। 729 का 3 से आप डिवाइड करके चेक कर लीजिएगा। अब एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर, क्वेश्चन 8 पर आ जाते हैं। लास्ट है क्वेश्चन 8। चलिए यह लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 8। इसमें क्या कहता है कि 72 को आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखिए। 72 को, फिर 72 को आप प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। तो 2 से करेंगे इसको, तो 2 तिया 6, 2 तिया 6, 1 7 12, 2 छक 12। फिर 2 से करिए तो 2 18 दूना 36, 2 से, और फिर 2 से करिए 2 नमा 18। अब ये 2 से नहीं होगा तो 3 से, 3 तिया 9, फिर 3 से, 3 1 जा 3। अब देखिए ये इसमें आपको 2 नंबर आया हुआ है, दोनों नंबर को लिख दीजिए कौन कितने बार आया है। तो आपको 2 कितने बार आया है, 3 बार, 1 2 3, 2 3 बार, और मल्टीप्लाई 3 कितना बार है, 3 2 बार। तो यही आंसर आपका हो जाएगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, 2 पर पावर 3 और 3 पर पावर 2। ये 72 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने पर ये आएगा। अब 432 है, ए के बाद बी है, यह था ए। अब यह बी देखिए क्या है, बी है 432, क्या है 432। फिर 432 को आप ऐसे ही कर दीजिए, क्या करिएगा 2 से करिए पहले, 2 दूना 4, 2 इकाई 2, 1 12, 2 छक 12, 2 से फिर करिए 2 इकाई 2 और 2 इकाई 2 और 1 0 आ जाएगा, 2 8 16 आ जाएगा। फिर 2 से करिए 2 पंचे 10 और 2 चौका 8, फिर 2 से करिए 27 और फिर 3 से अब करिए 3 नमा 27, फिर 3 से करिए 3 3 जा 9, फिर 3 से करिए 1। अब आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दीजिए, क्या है 2 कितना बार है, 1 2 3 4, तो 2 पर पावर 4 गुना 3 पर पावर 3, यही आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ गया। इस तरह से क्वेश्चन सी और डी को भी आप कर लीजिएगा। 1000 को भी आप लिख सकते हैं, ये 10 पर पावर से ही लिख दीजिए, क्या है 10 को लिख लीजिए, या 10 को आप बना लीजिएगा, डी को मैं बना देता हूँ। सी तो आसान है, 540 को भी आप कर दीजिए, 540 को भी फिर वैसे ही 2 से करके आपको कर लेना है। तो इस तरह से आपका ये सब क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और हमारा एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट एक्सपोनेंट। और इस तरह से अगर आपको हमारा ये क्वेश्चन समझ में आता है तो प्लीज़ हमारे क्वेश्चन को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और एक दूसरे के पास ज़रूर भेजिए, हेल्प कीजिए। ओके, हमारे चैनल को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया, टेक केयर।